हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जावियन हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर लेता है। हालांकि उसे यह बात मालूम नहीं थी कि हेवनली 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक उसी के एंसेस्टर जाओ जुआन ने बनाया है। इसी वजह से वह इसकी बॉडी के लिए इतना ज्यादा कंपेटेबिलिटी दिखा रहा था। पर यहाँ इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद जावियन मास्टर टैंग और लुकिंग को अलविदा करते हुए अपने दोस्तों यानी कि पॉइजन गर्ल और जिया से मिलने के लिए वहां से डांटा सिटी की तरफ रवाना हो गया। जहां पर पहुंचने पर कुछ लोगों से जानने को मिलता है कि पॉइजन गर्ल की जान खतरे में है, इसलिए वो जिलियन को उसकी फैमिली से बचाकर फौरन से पॉइजन गर्ल की तरफ रवाना हो गया ताकि वो वक्त रहते ही उसे बचाने के लिए पहुंच सके। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां जावियन जिलियन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उड़ाता हुआ लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ जिलियन जावियन को सारी बातें बता रही थी। वो जावियन को बताती है कि उस वॉर्म होल वाले हादसे के बाद हम लोग तो सही सलामत सेंट्रल पेल कॉन्टिनेंट में पहुंच गए थे। वहां से मेरे घर तक पहुंचने का सफर सिर्फ 1 महीने का था, लेकिन रास्ते में सफर के दौरान पॉइजन गर्ल ने एक विलन को पनिशमेंट दी क्योंकि वो लोगों को परेशान कर रहा था। और इसी दौरान पॉइजन गर्ल की पॉइजनियस बॉडी सब लोगों के सामने रिवील हो गई, जिसके बाद ग्लेशियर रेवल वैली वाले लोग उसका पीछा कर रहे हैं ताकि वो उसकी पॉइजनियस बॉडी को छीन सके। जावियन जिलियन की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि ग्लेशियर वैली भी बिल्कुल बर्निंग फ्लेम वैली की तरह 3 बड़ी वैली में से एक है। पॉइजन गर्ल ने सच में ही बड़ा पंगा ले लिया, जिस पर जिलियन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि पॉइजन गर्ल ने मुझे बचाने के लिए वहाँ से भगा दिया था, जबकि वो खुद ग्लेशियर वैली वाले लोगों को अपने साथ ब्लूशन ट्रिम की तरफ ले गई ताकि वो उनका ध्यान भटका सके और मुझे भागने के लिए मौका मिल जाए। मैंने पॉइजन गर्ल से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करने के लिए आऊंगी, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंची तो तुमने खुद देखा कि वहाँ पर क्या हो गया था। ये तो अच्छा हुआ कि जावियन तुम वहाँ पर वक्त रहते पहुँच गए, वरना पता नहीं मैं पॉइजन गर्ल की आखिर मदद कैसे कर पाती। ये सारी मेरी ही गलती है जो कि मैं उसके किसी काम नहीं आ पा रही। यह सब कहते हुए जिलियन थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। जावियन उसे शांत कराते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वैसे भी अब इन बातों का कोई भी मकसद नहीं रहा। फिलहाल तो हम लोगों से जितना जल्दी हो सके हमें लूशन ट्रिम जाना होगा, जहाँ का रास्ता मुझे नहीं मालूम, इसलिए तुम मुझे गाइड करो। साथ ही वो सवाल करते हुए पूछता है कि इस वक्त पॉइजन गर्ल के साथ जिया तो वहाँ मौजूद होगी ना। लेकिन ये बात सुनकर तो जिलियन जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो भी वहाँ से जा चुकी है। असल में कुछ वक्त पहले ही जिया ने महसूस किया था कि जैसे कि उसका घर उसे बुला रहा हो, और इसी फीलिंग की वजह से वो हमें छोड़कर वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना हो गई। यह सुनकर तो जावियन थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वो अपने मन में सोचता है कि जिया हमेशा ही मिस्टीरियस थी, कोई नहीं जानता कि आखिर वो आई कहाँ से या फिर वो है कौन। इवन अगर मैं भी ढूंढना चाहूँ तो मैं भी उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा कि आखिर उसका घर कहाँ पर है। लेकिन चलो, ये तो बात की प्रॉब्लम है। फिलहाल तो हमें पॉइजन गर्ल को बचाना होगा। जो कहते ही जावियन जिलियन को लेकर लूशन ट्रिम की तरफ और भी तेजी से बढ़ने लगा। या कुछ देर के सफर के बाद आखिरकार हम देखते कि ये दोनों लूशन ट्रिम पर पहुंच गए थे, जहां पर आते साथ ही जावियन चारों तरफ देखकर हैरान था क्योंकि चारों तरफ ही पर्पल कलर का पॉइजन फैला हुआ था। यह देखकर जावियन कहता है कि यह जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक महसूस हो रही है। शायद इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर यहीं पर आई, क्योंकि ये जगह उसके लिए फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगी। जो सुनकर जिलियन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस लूशन ट्रिम को उसकी पॉइजनियस रॉ की वजह से ही जाना जाता है। ये पॉइजन फॉग यहाँ पर हजारों सालों से इकट्ठा होता आ रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर कई तरह के पॉइजनियस क्रीचर मौजूद है। इस जगह को तो वैसे ही लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आना चाहता। जावियन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, पर साथ ही वो जिलियन से सवाल करते हुए पूछता है कि अब हम लोग यहाँ पर तो आ गए, लेकिन आखिर हम लोगों ने लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढेंगे कैसे। जो सुनकर जिलियन ने अपने पास से एक क्यूट सा पॉइजन सिंकिंग रेड बाहर निकाल लेती है, जो कि उसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने दिया था ताकि कभी भी अगर जिलियन उसे ढूंढना चाहे तो यह रेड उसकी मदद कर पाए। इस रेड की यह खासियत है कि यह पॉइजन गर्ल की बॉडी में मौजूद पॉइजन को महसूस करके उसकी तलाश कर सकता है। यहाँ पर भी ये पॉइजन सिंकिंग रेड बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसे जावियन और जिलियन ने फौरन से फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर पास ही में मौजूद पॉइजन गर्ल पर आ जाता है, जिस पर ग्लेशियर वैली का मास्टर अपने स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमले कर रहा था। इतने सारे स्पिरिचुअल सोर्स को पॉइजन गर्ल के लिए डॉज करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए वो अपने पाम का इस्तेमाल करते हुए उसमें से कई सारे को तोड़ देती है। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद ग्लेशियर वैली का मास्टर रुकता नहीं, बल्कि वो लगातार अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता रहा, जिसे पॉइजन गर्ल ने आसानी के साथ डॉज करते हुए बराबरी से उसका मुकाबला कर रही थी। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ग्लेशियर वैली का मास्टर ने अचानक से एक पर्पल ऑरा को इकट्ठा
खड़ा करना शुरू हो गया, जिसका इस्तेमाल करते हुए फौरन से जाकर वो पॉइजन गर्ल से टकरा जाता है। इस टकराव का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। पॉइजन गर्ल बेशक अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डॉज कर चुकी थी, पर यहाँ ग्लेशियर मास्टर की बॉडी से एक पर्पल कलर का रॉ तेजी के साथ पॉइजन गर्ल की बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल की इंटरनल बॉडी फोस्ट हो रही थी। वो खुद को बहुत ही मुश्किल के साथ छुड़वाते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, जहाँ पर उसने देखा कि दूसरी तरफ से ग्लेशियर वैली के और भी कई सारे मास्टर वहाँ पर पहुंच गए थे, जिनमें से 2 डोजोंग लेवल के वॉरियर थे। यानी कि इस वक्त 3 डोजोंग लेवल के मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। पॉइजन गर्ल को अकेले ही इन तीनों के साथ फाइट करनी होगी। यहाँ इससे पहले कि पॉइजन गर्ल खुद को दोबारा से फाइट के लिए तैयार कर पाती, अचानक ही उसने अंदर से काफी ज्यादा पेन महसूस हुआ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो पर्पल कलर का रॉ जब पॉइजन गर्ल की बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो उसने वहाँ पर मौजूद ब्लड स्ट्रीम को रोकना शुरू कर दिया, जो कि पॉइजन गर्ल की बॉडी को फोर्स कर रहा है, और इसी वजह से पॉइजन गर्ल अपनी पॉइजन एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। यहाँ पर पॉइजन गर्ल की बॉडी पूरी ही वाइट पड़ती जा रही थी। वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए हैरानगी से गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये कभी नहीं होने वाला। ग्लेशियर मास्टर को उसका जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो भड़कते हुए अपने मल्टी पर आइस नीडल अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी, और जबरदस्ती मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। यह कहते साथ ही ग्लेशियर मास्टर ने अपने मल्टीपल आइस नीडल का इस्तेमाल करते हुए फौरन से पॉइजन गर्ल पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें डॉज करते वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है। पॉइजन गर्ल यहाँ हवा में उड़ते हुए चाहकर भी उन नीडल से खुद की जान नहीं बचा पा रही थी, जबकि पीछे की तरफ मौजूद ग्लेशियर मास्टर भी उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि भागो, जितना मर्जी भागना है, लेकिन मेरे अटैक से तुम कभी नहीं छुप सकती। इसी वजह से हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल मजबूरन उस जगह पर रुकते हुए अपने आसपास बैरियर बनाकर उस अटैक को ब्लॉक करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ ग्लेशियर मास्टर की आइस एबिलिटी भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो दोबारा से अपने आसपास से एक ब्लैक होल क्रिएट कर चुका था, जिसके अंदर से आइस नीडल तेजी के साथ पॉइजन गर्ल की तरफ आ रही थी। पॉइजन गर्ल अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे उसकी एनर्जी फ्रोस्ट हो रही थी, इसी वजह से वह अपनी एनर्जी का और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रही, और इसी पॉइजनियस एनर्जी की कमी की वजह से अचानक ही हम देखते हैं कि उसका एनर्जी बैरियर टूट गया और उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। पॉइजन गर्ल अब तक ग्लेशियर मास्टर से फाइट करते करते काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। वो ज्यादा देर तक फाइट करने के काबिल नहीं बची। ग्लेशियर मास्टर को भी यह सब समझ आ गया था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाना शुरू करो, तब तक मैं उसे भागने से रोकने की कोशिश करूंगा। जो कहते साथ ही ग्लेशियर मास्टर अपने स्वॉर्ड को लेकर तेजी से पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ चुका, और यहाँ इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त युद्ध शुरू हो जाता है। इवन पॉइजन गर्ल इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लेशियर वैली के बाकी के मास्टर क्रिस्टल फॉर्मेशन बनाना शुरू हो गए, जिसके लिए वो पॉइजन गर्ल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पॉइजन गर्ल भी इस क्रिस्टल फॉर्मेशन तो बनता हुआ देखकर समझ गई थी कि ये लोग मुझे यहाँ पर ट्रैप करना चाहेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन पॉइजन गर्ल जब भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती, ग्लेशियर मास्टर उसे हिट करते हुए वापस भेज देता, इसलिए पॉइजन गर्ल बेचारी उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल पाती। और यहाँ उन मास्टर ने मिलकर आखिरकार क्रिस्टल फॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था, जो देखकर तो ग्लेशियर मास्टर खुश होते हुए अपनी तलवार को यहाँ पॉइजन गर्ल की तरफ फेंकते हुए कहता है कि तुम हार चुकी, अब तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे तो तुम काफी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर हो। अच्छी बात यह है कि तुम पिछले कई दिनों से लगातार फाइट कर रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पॉइजन बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच गई है। अगर ऐसा ना होता तो शायद मेरे लिए तुम्हारे साथ अकेले फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता, लेकिन क्योंकि अब तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो तो इसलिए मेरे लिए तुम्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितनी ज्यादा अफसोस की बात है ना, तुमने तो यह सब सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल यह सब देखते हुए गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया बुड्ढे, और अब तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी। ये कहते साथ ही पॉइजन गर्ल फौरन से अपनी पॉइजन बॉडी की पावर को एक्टिवेट करने वहां पर शुरू हो गई, जो एनर्जी तो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ग्लेशियर मास्टर उसे यह सब करने नहीं देना चाहता था, बल्कि वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर तेजी से पॉइजन गर्ल की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यह खतरनाक टेक्निक एक्टिवेट नहीं करने दूंगा। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से पॉइजन गर्ल पर हमला करने ही वाला था, पर तभी अचानक हम उसी मोमेंट पर देखते हैं कि दूसरी तरफ से किसी ने क्रिस्टल फॉर्मेशन तोड़ दिया, जो कि एक हैवी रूलर थी, और वो तेजी के साथ आते हुए फौरन से ग्लेशियर मास्टर को हिट करते हुए दूर पटक देती है। जावियन की हैवी रोलर को अचानक से यहाँ देखकर पॉइजन गर्ल को काफी अच्छा लगा, लेकिन तब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, पर तभी अचानक जावियन जंप करते हुए उसे पकड़ चुका, जहाँ जावियन सेफली पॉइजन गर्ल को आराम से लाकर जमीन पर खड़ा कर देता है।
साथ ही जावियन अपने हैवी रूलर को लेकर पॉइजन गर्ल से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आने में काफी ज्यादा देर कर दी। पॉइजन गर्ल तो सिर्फ जावियन को देखकर ही खुश थी। तभी अचानक जिलियन भी वहाँ पर आ गई, जो कि आते साथ ही पॉइजन गर्ल से सवाल करते हुए कहती है कि सिस्टर क्या आप ठीक हो, जिस पर तो पॉइजन गर्ल ने ना में जवाब दिया। तभी अचानक ग्लेशियर मास्टर वहाँ आकर कहता है कि ये तो सिर्फ 1 स्टार डोजो लेवल का वॉरियर है। लड़के इतनी थोड़ी सी पावर होकर तुमने हम पे हमला करने की गलती करके अच्छा नहीं किया, अब तुम मारे जाओगे। जो कहते हैं ग्लेशियर मास्टर अपने फर्स्ट एडर से कहता है कि मैंने तुम्हें आइस पेपर दिया था ना, उसका इस्तेमाल करते हुए इस लड़के को दोनों हाथ और दोनों पैर को काट डालो। जो सुनकर तो फर्स्ट एडर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से अपने आइस पेपर को बाहर निकालते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, मैं एक ऐसी सजा इसे दूंगा कि वो मौत से भी ज्यादा बदतर होगी। जो कहते साथ ही फर्स्ट एडर तेजी से जावियन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। पॉइजन गर्ल जानती थी कि यह फर्स्ट एडर 3 स्टार डोजो लेवल का वॉरियर है, जावियन इसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए वो फौरन से यहाँ पर जावियन के सामने आकर खड़ी हो गई ताकि वो अपने पावर से एक्टिवेट करके उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जावियन पॉइजन गर्ल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिक्र ना करो, मैं इसे खुद देख सकता हूँ, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। जो कहते साथ ही जावियन पॉइजन गर्ल को पीछे छोड़ते हुए फौरन से आगे बढ़ते हुए अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल करते हुए उस फर्स्ट एडर से जाकर टकरा गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एडर की ताकत काफी ज्यादा खतरनाक थी और इन दोनों के दरमियान एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। पॉइजन गर्ल तो यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जावियन तो सिर्फ एक डोजोंग लेवल का वॉरियर है, फिर आखिरकार वो इस 3 डोजो लेवल वाले वॉरियर का मुकाबला कैसे कर पा रहा है। दूसरी तरफ ग्लेशियर मास्टर भी रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो पॉइजन गर्ल की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मेरे इस अटैक से खुद को बचा कर दिखाओ, आइस ब्लेड टोर्नाडो टेक्निक। जो कहते हैं उसके हाथ में आइस क्रिस्टल से बना हुआ एक स्पाइरल अटैक रेडी हो जाता है और इसका इस्तेमाल करते हुए उसने फौरन से पॉइजन गर्ल पर हमला कर दिया, जिसे देखकर पॉइजन गर्ल जिलियन को धक्का देते हुए साइड में हटा देती है और हम देखते हैं कि ये स्पाइरल अटैक तो पॉइजन गर्ल के पीछे ही पड़ गया। वो यहाँ वहाँ तेजी से भागते हुए उस स्पाइरल अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि ग्लेशियर मास्टर ने अपने इस अटैक की एनर्जी और स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी थी। वो यहाँ पर पॉइजन गर्ल से हिट होने ही वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल भी मजबूर होकर फौरन से रुकते हुए उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक करने शुरू हो गई। पर क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइजन गर्ल पहले ही आइस एनर्जी की वजह से इंटरनली काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है और इसी वजह से उसकी यह शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी और वो स्पाइरल अटैक शील्ड को तोड़ते हुए उसे हिट होने ही वाला था। जावियन भी दूसरी तरफ फर्स्ट एडर से फाइट करते हुए ये देख चुका था, इसलिए वो बिना कोई सेकंड जाया करते हुए फौरन से अपने डेमोनिक सोल परपेट को वहां पर पॉइजन गर्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज चुका, जो कि एक 6 स्टार डोजो लेवल से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने यहाँ पर आते साथ ही स्पाइरल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्लेशियर वैली के लोगों को तो ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरीके का सोल पपेट है। दूसरी तरफ जावियन जो कि फर्स्ट एडर के साथ फाइट कर रहा था, वो भी फौरन से जंप करते हुए वापस से पॉइजन गर्ल और अपने डेमोनिक सोल पपेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ आने के बाद जावियन सामने की तरफ देखते हुए ग्लेशियर मास्टर से कहता है कि तुमने पॉइजन गर्ल को इंजर्ड करने की कोशिश की, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जाओ डेमोनिक सोल पपेट और इसे जाकर निपटा दो। जो सुनकर तो डेमोनिक सोल पपेट फौरन से यहाँ पर ग्लेशियर मास्टर पर ही अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चुका। ग्लेशियर मास्टर भी इस डेमोनिक सोल पपेट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन अपने सामने एक आइस क्रिस्टल डिफेंस बैरियर क्रिएट कर चुका। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेमोनिक सोल पेपर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि सिर्फ यहाँ पर अपने एक ही पंच का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने ग्लेशियर मास्टर को भी हिट करते हुए नीचे चट्टानों पर मारा। किसी को भी यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ ग्लेशियर मास्टर भी खड़े होकर अपने हाथों की तरफ देखता है, जो कि डर की वजह से कांप रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ डेमोनिक सोल पपेट रुकने वाला नहीं। वो अपने मास्टर का हुक्म पूरा करने के लिए ग्लेशियर मास्टर को मार देना चाहता है, जिसके लिए हम देखते हैं कि ग्लेशियर मास्टर ने एक बार फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए यहाँ उस डेमोनिक सोल पपेट को हिट करने की कोशिश की। जो अटैक तो वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन यहाँ पर इस पंच की वजह से हम देखते हैं कि डेमोनिक सोल पपेट अपनी जगह से हिलता तक नहीं। और दूसरी तरफ जब डेमोनिक सोल पपेट ने उसे हिट किया तो वो हवा में उड़ने लगा। ग्लेशियर मास्टर को अब तक समझ आ चुका था कि उसके लिए इस डेमोनिक सोल पपेट को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए वो अपने फर्स्ट एडर से कहता है कि जल्दी से उस लड़के को जान से मार डालो।
सिर्फ उस लड़के को मारकर ही हम इस पपेट को रोक पाएंगे। फर्स्ट एडर अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर जावियन पॉइजन गर्ल के साथ मौजूद था। पॉइजन गर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो बेशक अभी भी जावियन के साथ खड़े होकर फाइट लड़ना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ जावियन जिलेन से कहता है कि पॉइजन गर्ल को आराम करने के लिए दूर ले जाओ, फिक्र ना करो, मैं इन नमूनों को अकेले ही देख लूंगा। सामने की तरफ मौजूद फर्स्ट एल्डर को उसकी ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो भड़कते हुए अपने सेकंड एल्डर से कहता है कि तुम अपने साथियों को लेकर पहले जाकर उस पॉइजन गर्ल को पकड़ो, तब तक मैं इस नमूने को निपटा कर आता हूँ। जो सुनकर तो सेकंड एल्डर और उसके साथी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर यहाँ पर अपने स्पेयर को लेकर फौरन से जावियन पर हमला करते हुए कहता है कि लड़के दिखाओ आखिर तुम्हारे पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावियन ने उसके स्पेयर अटैक को डॉज कर लिया था, या इससे पहले कि फर्स्ट एल्डर दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो पाता, तभी अचानक जावियन अपने सोल मास्टर को बाहर निकाल चुका है। मास्टर टीन हुआ तो अभी नींद से जागे थे, उन्हें तो यह अटैक की कोई खबर भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस अटैक को डॉज करने के साथ साथ फर्स्ट एल्डर को भी किक करते हुए दूर पटक चुके। सेकंड एल्डर और उसके साथी तो यह देखकर फौरन से अपनी जगह पर रुक जाते हैं, जबकि मास्टर टीन हुआ बाहर आने के बाद फौरन से जावियन पर भड़कते हुए कहते हैं कि लड़के क्या तुम पागल हो चुके हो? हर बार तुम इस तरह की मुश्किल में मुझे क्यों जोक देते हो? एटलीस्ट मुझे खबर तो दे दी होती। जिस पर जावियन एम्बेरेस होते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, मुझे इस लड़की की मदद करनी है क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खराब है और मैं यह काम आपको देना चाहता हूँ। मास्टर टीन हुआ पॉइजन गर्ल की ऐसी हालत देखकर कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। जो कहते हैं मास्टर टीन हुआ यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ फर्स्ट एल्डर हैरानगी के साथ जावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मास्टर है? इसके पास तो ट्रम्प्स कार्ड की कोई कमी ही नहीं। मैंने इससे सवाल करके ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो देख पा रहा था कि मास्टर टीन हुआ धीरे धीरे करके अपनी पावर को अनलीश कर रहे थे। उनकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर को भी समझ आ गया था कि यह मास्टर एक 8 स्टार डोजो लेवल का वॉरियर है, अब उसकी खैर नहीं। जबकि दूसरी तरफ डेमोनिक सोल पपेट ने भी यहाँ पर ग्लेशियर मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। ग्लेशियर मास्टर को भी यह देखकर काफी बड़ा झटका लगता है। दूसरी तरफ नीचे मौजूद फर्स्ट एल्डर यहाँ मास्टर टीन हुआ से कहता है कि मास्टर टीन हुआ, उस लड़के के साथ हमारे ग्लेशियर वैली की एक दुश्मनी है, आपके साथ हमारे वैली का कोई भी मसला नहीं, तो आप प्लीज बीच में इंटरफियर ना करें। अगर आप पीछे हटने के लिए मान जाते हैं तो मैं और मेरा वैली आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टीन हुआ उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि तुमने क्या कहा? ग्लेशियर वैली? ये तो और भी ज्यादा मजेदार होगा। यह कहते साथ ही वो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए फर्स्ट एडर पर अटैक करने के लिए शुरू हो गए। फर्स्ट एडर की तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी। वो बहुत ही मुश्किल के साथ मास्टर टीन हुआ के सामने टिक पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ डेमोनिक सोल पपेट भी ग्लेशियर मास्टर की काफी बुरी तरीके से पिटाई कर रहा था। ग्लेशियर मास्टर चाहकर भी उस डेमोनिक सोल पपेट को नहीं हरा सकते, इसलिए वो सेकंड एडर और बाकी साथियों से कहते हैं कि आखिर तुम लोग मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ और उस लड़के को जल्द से जल्द जान से मार डालो। जो सुनकर तो सेकंड एडर अपने साथियों के साथ मिलकर जावियन की तरफ ही देख रहा था, जो कि पॉइजन गर्ल के साथ मौजूद है, और वो पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, बाकी काम मैं और मेरे साथी संभाल लेंगे। यह कहते साथ ही जावियन एटीट्यूड के साथ खड़ा होते हुए फौरन से अपने 3000 बॉडी चेंज टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका, जहाँ पर उसका क्लोन क्रिएट हो जाता है। पॉइजन गर्ल तो जावियन की इस न्यू टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो रही थी। दूसरी तरफ जावियन भी अपने हैवी रूलर को लेकर फौरन से जंप करते हुए यहाँ पर सेकंड एडर पर हमले करने शुरू हो गया, जबकि उसका क्लोन भी अपने 3000 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए बाकी के वॉरियर्स को भी निपटा देता है। पीछे की तरफ सेकंड एडर, जो कि 2 स्टार डोजो लेवल का वॉरियर है, वो अपने क्लॉक का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि जावियन अपने हैवी रूलर का इस्तेमाल कर रहा है, इवन ये जानते हुए भी कि वो एक 1 स्टार डोजो लेवल का वॉरियर है। पर इससे पहले भी जावियन ने कई बार अपने से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को हराया है। यहाँ पर भी जावियन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो फौरन से अपने 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका, जहाँ पर उसकी रफ्तार बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज हो चुकी थी। सेकंड एडर तो उसे देख भी नहीं पा रहा था, और जावियन ने तेजी के साथ मूव करते हुए लगातार उसे हिट पर हिट करता रहा। यहाँ दूसरी तरफ सेकंड एडर जैसे ही अपने क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए जावियन को मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि जावियन ने अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस क्लॉक को पकड़ लिया, जबकि साथ ही साथ वो अपने ग्लेस फ्लेम का भी इस्तेमाल कर रहा था। जावियन की ग्लेस फ्लेम उस क्लॉक को पूरी तरीके से राख में बदल देती है। सेकंड एडर तो ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो एक हेवनली फ्लेम है, जिस पर जावियन भी फनी अंदाज में जवाब देते हुए कहता है कि
तुमने तो बिल्कुल सही पहचाना और इसी वजह से तुम्हें इनाम मिलेगा। यह कहते साथ ही जावेद ने अपनी सारी फ्लेम को दूसरे हाथ में इकट्ठा करने शुरू हो गया। जिस सारी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जावेद ने माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से सेकंड एलर पर एक पावरफुल हमला कर देता है। जो अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था। यह अटैक सेकंड एलर को हिट करते ही फौरन से जमीन पर दे मारता है। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसकी इस इंटरनल इंजरी की वजह से वो भड़कते हुए फौरन से जावेद के सामने आकर कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी क्या तारीफ कर दी, तुम तो हद से आगे जाने लगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ग्लेशियर वैली मास्टर क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यह कहते साथ ही सेकंड एलर ने अपने आइस पाइथन आर्म टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो टेक्निक तो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। जावेद अपने चारों तरफ आइस एनर्जी महसूस कर पा रहा था, इसलिए वो भी उसका काउंटर अटैक रेडी करने शुरू हो जाता है। यहाँ तब तक सेकंड एलर का पाइथन आर्म टेक्निक रेडी हो गया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से जावेद पर हमला कर देता है। सेकंड एलर की इस अटैक की वजह से एक आइस पाइथन तेजी के साथ जावेद की तरफ हमला करने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन तब तक जावेद ने अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक वुल्फ को क्रिएट कर लिया था, जो कि इस पाइथन को जावेद के पास आने नहीं देता, बल्कि वो फौरन से उसे पकड़ते हुए अपने दांतों में कुचल देता है। यहाँ इस अटैक को डिस्ट्रॉय होने की वजह से सेकंड एलर को भी काफी बुरी तरीके से इंटरनल इंजरी हुई और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम तो सिर्फ एक 1 स्टार डोजो लेवल के वॉरियर हो। दूसरी तरफ जावेद, जो कि काफी कूल तरीके से अपने वुल्फ के साथ खड़ा था, वो बिना कुछ जवाब दिए हुए अपने हाथ के इशारे से वुल्फ को हुक्म देता है कि जाओ और इसे मार डालो। जो देखकर तो वो फ्लेम वुल्फ बिना कोई लम्हा जाया करते हुए फौरन से यहाँ पर सेकंड एलर पर जंप करते हुए हमला कर चुका। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लेम ब्लास्ट हो चुका था, जिसका फ्लेम इफेक्ट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सेकंड एलर की बॉडी फौरन से जमीन पर आ गई, यानी कि उसका किस्सा यहीं पर खत्म हो गया। जावेद भी दूसरी तरफ उसकी बॉडी के पास आकर खड़ा होते हुए कहता है कि ग्लेशियर वैली का एक 2 स्टार डोजो लेवल वॉरियर ये तो बिल्कुल बेकार है। चलो, एक तो खत्म हुआ, बाकी 2 की बारी। यहाँ पर जावेद के ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।